नमस्कार। शोमर तोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज जो मेरी चर्चा का जो विषय है वह है दिल्ली की आपदा, जो दिल्ली वालों ने खुद मोल ली है। इसके लिए किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। हर साल बरसात होती है, हर साल जो पहाड़ी राज्य हैं, क्योंकि हिमालय कच्चा है और ये दरकता है, तो हर साल वहाँ बाढ़ आती है, वहाँ नुकसान होता है। ये स्थापित सत्य है और ये होता रहता है, कोई नई बात नहीं है, इसमें किसी का दोष नहीं है। लेकिन वही पानी बाढ़ के रूप में जब प्लेन के इलाके में आता है या बरसात से आता है, बरसात में जब प्लेन में बरसात होती है तो वो प्राकृतिक नहीं होता है, वो मानव निर्मित होता है। लोग, जितने भी राज्य सरकारें हैं या छोटे मोटे शहर हैं, सब इसके लिए तैयारी करते हैं, पहले से ही तैयारी करते हैं कि अब बरसात आने वाला है, मानसून आने वाला है और हमें ये सब करना है। और अब वो ज़माना भी नहीं है जब ये पता न चले कि बारिश कब आएगी, मानसून कब आएगा और कब हमारे यहाँ जल प्रलय होगा। वैज्ञानिकों ने सब ये व्यवस्था कर रखी है। पूरा मौसम विभाग जो है इस चीज़ को बता देता है कि कहाँ से पश्चिमी विक्षोभ हो रहा है या पूर्वी विक्षोभ हो रहा है, कब तक ये बादल यहाँ आएंगे, कब मानसून यहाँ आएगा, कब ये फटेगा, कब ये बरसेंगे, कब ये बरसात से आपका शहर जलमग्न हो सकता है। तो आप देखिए, आप जिस भी शहर में रहने वाले हों, तो हर शहर में बरसात से पहले नगर निगम, नगर पालिका या राज्य सरकारें व्यवस्था करती हैं कि बरसात का पानी निकल जाए। वो सफाइयाँ करते हैं, नालियों की सफाई करते हैं, या जैसे दिल्ली में जो डैम वैम है, जो भी है, उसको भी चेक करते होंगे, उसकी गाद निकालते होंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हिमालय का जो पानी आता है, बरसात का जो पानी आता है, उसमें गाद बहुत होती है। गाद यानी मिट्टी, क्योंकि हिमालय कच्चा है तो उसमें सिर्फ पानी नहीं बरसता, पानी के साथ साथ जो है मिट्टी भी आती है और वो मिट्टी जम जाती है। जैसे पानी स्थिर हो जाता है, पानी बहना कम हो जाता है, धीरे धीरे करके मिट्टी छन छन करके जम जाती है और जल स्तर भी बढ़ता रहता है। तो उसके लिए ज़्यादातर प्रशासन, सरकारें ये तय करते हैं कि जो मिट्टी है उसको पहले निकाल दिया जाए, ताकि वाटर फ्लो जो है रहेगा, बराबर पानी आगे निकल जाएगा। तो ये हर जगह होता है, हर शहरों में, कस्बों में, बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज़ में, सब जगह ये होता है। लेकिन दिल्ली आज बगैर बारिश के भी जो है 5 फीट नीचे डूबी हुई है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए वो लोग जिम्मेवार हैं, दिल्ली वाले जिम्मेवार हैं, जिन्होंने फ्री की बिजली 100 यूनिट या 200 यूनिट या जितना भी वो कहते हैं कि इतनी हम फ्री देंगे, या फ्री का पानी। फ्री का पानी की कीमत कितनी है? बहुत कुछ नहीं है, इतनी ज़्यादा कीमत नहीं है। अब हम ही देते हैं 3 महीने का 1000 रुपये, तो 4000 रुपये सालाना हो गया। तो आखिर उनकी तनख्वाह भी निकलती है, मेंटेनेंस भी निकलती है जल विभाग की, तो वो कौन देगा? जनता ही देगी। लेकिन जब आपकी सरकार सिर्फ इन 2 मुद्दों पे बन जाएगी तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ एक काम करना है, नौटंकी करनी है, जो माननीय केजरीवाल जी और उनकी पार्टी हर समय 24 घंटे पूरे साल भर 365 दिन नौटंकी करती रहती है, और वो यही करते रहते हैं। हालांकि दिल्ली बहुत बड़ा शहर नहीं है, मतलब मैं अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखूं, लेकिन अगर इसको राजधानी के रूप में माना जाएगा तो कभी इतिहास में ये चीज़ जरूर आएगी कि दिल्ली में एक ऐसा भी बादशाह हुआ है, मालिक हुआ दिल्ली का, जो 24 घंटे नौटंकी करता और कोई काम नहीं करता था। दिन हर समय अपने राज्य को छोड़ के इधर उधर फुदकता रहता था। तो इनका जो केजरीवाल की पार्टी है, जो आम आदमी पार्टी है, इनका सिर्फ एक ही काम है, काम न करना। काम कुछ मत करो, बयानबाजी करो, ऐड दो, अपना चेहरा बार बार दिखाओ, और जो विकास के कार्य हैं वो नहीं करने हैं। और ये ऐड खाली उनके राज्य में नहीं, पूरे देश में दिखाओ, विदेशों में तक भी दिखा दो अगर बस चले इनका। तो इनका सिर्फ यही काम है
और अगर कुछ गलत हुआ तो उसके लिए ब्लेम जो है केंद्र या मोदी जी या अमित शाह, जो भी इनके लोग हैं, जिनको भी ये ब्लेम करते हैं। अगर ये आप मान लीजिएगा, अगर ये एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र होता दिल्ली, जैसे कि केजरीवाल जी चाहते थे कि पंजाब एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र हो जाए और मैं उसका प्रधानमंत्री बन जाऊं, पहला प्रधानमंत्री, अगर ये होता तो ये किसको दोष देते? फिर ये देते यूएनओ को दोष देते कि यूनाइटेड नेशन की वजह से हमारे राष्ट्र में ये हो रहा, या पुतिन की वजह से हो रहा, या ट्रंप की वजह से हो रहा, या बाइडेन की वजह से हो रहा, या जर्मनी की वजह से हो रहा, या फ्रांस की वजह से हो रहा। किसी न किसी को दोष ये देते, क्योंकि इनका एक्सपर्टाइजेशन हो गया इसमें, ये इसमें निपुण है कि किस तरह से किसी भी चीज़ के लिए जो है दूसरे को दोषी दिया जाए। और इतने भ्रष्ट हैं कि इनका जो मंत्री है ये अभी जेल से बाहर नहीं निकल रहे। इनकी बातों को विश्वास नहीं करता है, सिर्फ वही करते हैं जो बिजली और पानी के लिए, फ्री के बिजली पानी के लिए जो है इनको वोट देते हैं और सत्ता में लाते हैं। मुझे दुख ये होता है कि आज जो दिल्ली की जनता जो सड़कों पे उतर रही है, वो तब कहाँ थी? जब चुनाव होते तब ये क्यों नहीं वोट देते हैं? इन्हें पता नहीं है, दो टर्म हो गए कि ये आदमी ये पार्टी कितनी वाहियात पार्टी है जो कभी कोई काम नहीं करती। बता दे केजरीवाल जी कि हमने इस बीच ये करने के लिए, इस आपदा से निपटने के लिए हमने ये काम किए, एक काम नहीं है। बस उन्होंने एक बयान पकड़ लिया कि साहब एलजी ने कहा था कि मैं कर रहा हूं, तो तुम्हें किसने रोका भाई? तुम राज्य सरकार हो, तुम तो हर चीज में चिट्ठी लिखते हो, हर चीज में कोर्ट पे चले जाते हो। अगर तुम कोई सफाई कर रहे थे, नालों की सफाई कर रहे थे, और अगर एलजी तब रोकता, तो जितनी तुमने इतनी हर दिन याचिकाएं दाखिल करते हो सुप्रीम कोर्ट में, तो ये भी कर देते। देखिए साहब, ये बाढ़ आने वाली है, मानसून आने वाला, हमारा शहर डूबने वाला है, और हम ये करना चाह रहे हैं कि हम नदी नालों की सफाई करना चाह रहे हैं, जो बैराज उनके गेट सही करना चाह रहे हैं। जो भी आज एनडीआरएफ की जो टीम कर रही है वो आपदा में आती, क्यों आती है? अगर आप अचानक कोई आ जाए तो ये कोई अचानक वाली बात नहीं, ये मैन मेड है। ये अगर इन्होंने सब पहले से तैयारी की होती तो एनडीआरएफ को नहीं आना पड़ता। तो एलजी कह रहे कि साहब ये एलजी ने कहा मैं करूँगा। भाई एलजी का काम थोड़ी है, वो ठीक है, उन्होंने, वो समझदार है, वो आपसे बड़े पदों पे रहे, सचिव स्तर के अधिकारी रहे हैं, तो उनको इन चीज़ों का वो है, उनको पता है कि ये तो ब्लेम करके भाग जाएंगे। तो जो कुछ भी उन्होंने थोड़ा बहुत किया, और जहाँ करवाया वहाँ बाढ़ नहीं आई, वहाँ जल भराव नहीं हुआ, ये आंकड़े बताते हैं। अब कभी कि साहब हरियाणा से ये आ रहा है, हथनी बैराज से आ रहा है, उनका सिस्टम है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। वो कोई ये नहीं कि मैनुअल है कि हम आपके लिए छोड़े या उसके लिए छोड़े। जो छोड़ना है वो ये थोड़ी है कि वो अपने राज्य में तबाही लाएंगे। वो सिस्टम आज का नहीं है, वर्षों का है, जब से ये बना होगा। तो ये जो है, ये पार्टी कुछ नहीं करके देगी और सिर्फ ब्लेम गेम खेलेगी, और इसका दंड जो है वो लोग भुगत रहे हैं जो वोट देने नहीं जाते हैं, और जो जाते भी हैं छोटे छोटे स्वार्थ के लिए जो है इनको वोट देते हैं। विधानसभा में और जगह नहीं देते हैं, सिर्फ विधानसभा में देते हैं। लोकसभा में 2014 में भी शून्य रहे, 2019 में भी शून्य रहे। तो ये कहाँ से जीते? ये बस्तियों से जीतते हैं या वैसे इलाके से जीतते हैं, मध्यम वर्ग के इलाकों से, जहाँ इतने भी लोग खुश रहते हैं अरे बिजली नहीं आ रही। मैं अभी पुणे से आ रहा था तो मुझे एक हरियाणा का व्यक्ति मिला, कह रहा है केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने क्या काम कर रहे हैं भाई बता दो? कह रहा बिजली फ्री, पानी फ्री। तीसरा कोई उन्होंने काम नहीं बताया कि इन्होंने ये भी कहा, यहाँ तक कि ये भी नहीं कहा कि यहाँ की शिक्षा वर्ल्ड स्तर की है, जिसका ये डंका बजाते रहते हैं। और शिक्षा के नाम पर क्या है कि कुछ कमरे बना लो, 20-25 लाख के कमरे बना लो, उसमें कमीशन खा लो, उसमें अपनी पार्टी चलाओ, जैसे इन्होंने शराब घोटाले में किया, जैसे इन्होंने ये शीश महल में किया। तो केजरीवाल और इनकी नौटंकी का खामियाजा आज दिल्ली की जनता भुगत रही है। और अगर अभी भी इनको ये चेते नहीं तो ये तब तक भुगतते रहेंगे जब तक ये पार्टी जिंदा है, जब तक ये इसको सत्ता में बिठा के रखेंगे। अभी 2-4 दिन और इनकी ये नौटंकी चलेगी,
आप उसको देखते रहिएगा। कभी आतिशी आएगी, कभी संजय सिंह आएगा, कभी केजरीवाल तो चुपचाप एक आध ट्वीट कर देते हैं, लेकिन यहाँ जो है सौरभ भारद्वाज आएगा और अपना ब्लेम गेम के साथ ये है वो है। हालांकि इनको सब पता है कि हथनी बैराज का इसमें कोई संबंध नहीं है। वहाँ का सिस्टम ऑटोमेटिक है कि इतने लाख 1 लाख के बाद जो है ये पानी ऑटोमेटिक छूटता है या बंद हो जाता है। अगर इससे ऊपर चले जाएगा तो वो छोड़ दिया जाता है। दक्षिण या उत्तरी दक्षिण दोनों नहरों से पानी छूटता है, क्योंकि वो वहाँ भी तो इंसान रहते हैं। तो ये नौटंकी जो है, अब इसके बाद अभी और समस्याएं हैं। इतने दिन हो गए, बीमारी होगी। इनके जो मोहल्ले क्लिनिक नाम पर जो है वो सब कुछ नहीं है, सब हवा हवाई है। एक भी मोहल्ला क्लिनिक काम का नहीं है। और ये आज से नहीं है इनका। आपने उसमें देखा होगा कोरोना में, पहले तो इन्होंने दिल्ली से जो है बाहर के जो लोग थे, उत्तराखंड के लोग थे या यूपी के लोग थे या बिहार के लोग थे, उड़ीसा के लोग थे, इनको वहाँ से भगा दिया, जबकि लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन लगने का मतलब यह है कि जो जहाँ पर है वहीं पर रहे और बीमारी पूरे देश में न फैले। ये न हो कि यहाँ का कोई अगर बीमार है तो वो दूसरे जगह जा करके उसको फैला दे। लेकिन इन्होंने अपना षड्यंत्र करके उनको भगा दिया। फिर ऑक्सीजन का भी जो है सरकार पे ब्लेम गेम खेला कि साहब ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ऑक्सीजन हमारे लोग इतने लोग मर जाएंगे। और जब सरकार ने कहा और कोर्ट ने कहा कि ठीक है आपकी ये डिमांड है तो हम ऑडिट करा देते हैं, तो तुरंत भाग गए। फिर कहते कि नहीं नहीं हमारे पास बहुत कुछ है, किसी और को चाहिए हो तो हमसे ले जाए। ऐसे ऐसे पाखंडी, ऐसे ऐसे झूठे, ऐसे ऐसे नौटंकीबाज आज दिल्ली में कब्जा किए हुए हैं। और सबसे मजेदार बात, मैं एक बात आपको बताता हूं जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। इन्होंने 400 से ज्यादा लोगों को भर्ती किया एज ए एक्सपर्ट। भैया तुमने, और 80,000 से लेकर 2-2 लाख तक की सैलरी पे, तो किस चीज़ के एक्सपर्ट है? क्या जो एक्सपर्ट है, क्या इन्होंने बताया कि ऐसी स्थिति आ जाएगी? 4 साल से ये चल रही है, ये एक्सपर्ट चल रहे हैं। इनका क्या आउटपुट है? अगर ये इनमें से एक भी अगर एक्सपर्ट होता, 4 भी अगर एक्सपर्ट होते, तो बता देते कि भाई ये स्थिति आने वाली है, ये स्थिति आ सकती है और इसका इस तरह निदान होगा। लेकिन नहीं, वो अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने भर्ती कर दिया। और मुझे भी ये चीज़ें लग जाती थी कि जब मैं सोशल मीडिया में जैसे कोरा या फेसबुक में के कुछ पेजेस पे जब मैं कोई कमेंट करता था तो तुरंत वो गाली देने आ जाते थे। तो मैं समझ जाता कि या तो कांग्रेस के लोग हैं या आम आदमी पार्टी के, क्योंकि इनका स्तर जैसे कि ऑक्सफोर्ड और पता नहीं कहाँ से कि यहाँ के कहीं से भी नहीं लगता। ये सारे वही हैं जो इनके कार्यकर्ता हैं, जो पोस्टर लगाते हैं, जो जगह जगह इनके उसमें आ जाते हैं। जब कभी कोई इनका समारोह हो, कहीं धरना प्रदर्शन हो, तो ये लोग आ जाते हैं। और अभी जो एनालिसिस जो हुआ उसमें कई लोग जो है पाए भी गए, मैक्सिमम जो है वही लोग हैं जब इनकी जांच पड़ताल हुई। तो बस इनका यही काम है। दिल्ली को सुधरना पड़ेगा, दिल्ली वालों को सुधरना पड़ेगा अगर वे दिल्ली को सुधारना चाहते हैं, अगर वे अपना भविष्य देखना चाहते हैं। एक निकम्मी सरकार के भरोसे आप रहोगे तो ऐसे ही दुख पाओगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब।